अक्सर साधक भाई बहन कहते हैं कि वर्षों नाम जपकर भी कोई लाभ नहीं हुआ। क्या आप और मैं भी रैदास जी ने जो बतलाई वही त्रुटि तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप और मैं वही गलती बार बार करके अपनी नाम साधना को सफल नहीं होने दे रहे? क्या आपकी और मेरी साधना में ही कमी है? क्या आपने और मैंने कोई ऐसा छिद्र रख लिया है जिसके कारण नाम रस भीतर नहीं उतर पा रहा है, बाहर ही लुढ़क जाता है? आइए जानते हैं वो कौन सी त्रुटि है जिसे आप और मैं कर रहे हैं, जिसके कारण इस राम नाम की रटना लगाकर भी आप और मैं राममय नहीं हो पा रहे, आप और मैं प्रभु को प्राप्त नहीं कर पा रहे, आप और मैं प्रभु के प्रेम की प्राप्ति के योग्य नहीं बन पा रहे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। श्री रैदास जी कहते हैं, पांडे हरि बिचि अंतर ठाड़ा, मुंड मुंडावे सेवा पूजा, भ्रम का बंधन गाढ़ा। हे नाम जापक, हे पंडित, भगवान को पाने से तुम बहुत दूर हो, तुम परमात्मा से अभी तक दूर हो। तुमने बाह्य आडंबर तो धारण कर लिए, सिर मुंडा लिया, सेवा पूजा का श्रांग बना लिया, बाहर भ्रम फैलाते हो, लेकिन अभी तक माला तिलक मनोहर बानो, लागो जम की फांसी। जो हरि से ती जोड़या चाहो, तो जग से रहो उदासी। श्री रैदास जी कह रहे हैं कि आपने मैंने माला तिलक बाह्य जो स्वरूप था उसे धारण किया, लेकिन ये सब धारण करके भी आप और मैं यम की फांसी के ही अधिकारी बन रहे हैं, क्योंकि आपने और मैंने परमात्मा से अभी तक संबंध नहीं जोड़ा। क्योंकि यदि जो प्रभु से संबंध जोड़ लेता है, वास्तव में जो राम 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 जपने लग जाता है, नाम से जिसकी प्रीति जग जाती है, वह संसार के प्रति उदासी बन जाता है। लेकिन आपकी और मेरी ममता अभी तक संसार के प्रति बनी हुई है। आप और मैं संसार को अपना माने हुए हैं, राम जी से संबंध जोड़कर भी अधूरे मन से पुकार रहे हैं। इसलिए रैदास जी कहते हैं, ये सबसे बड़ी बाधा है आपकी नाम की रटना को सार्थक ना होने देने में। भूषण भाजे तृष्णा न जाई, कहो कौन कवन गुण होई, जो दधि में कांजी को जावन, तो घृत काढ़े न कोई। जैसे दही फटने पर उसको यदि कितना भी बिलोया जाए, कितना भी मथा जाए, उसमें से घी को नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार चाहे जैसा वेश धारण कर लो, चाहे जैसा बाना पहन लो, माला तिलक धारण कर लो, भगवा को धारण कर लो, ग्रह का त्याग कर दो, लेकिन जब तक प्रभु से प्रेम नहीं होएगा, जब तक संसार की आसक्ति नहीं छूटेगी, जब तक मोह और ममता भीतर से निकलेंगे नहीं, तब तक वह फटे हुए घृत के समान है अपना हृदय, उसमें नाम रंग का घृत प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि आप और मैं वास्तव में प्रभु से प्रीति जोड़ना चाहते हैं तो रैदास जी की कही इस बात को हृदय में धारण करें। कहनी कवनी ज्ञान अचारा, भगति इन्हू सो न्यारी, दोई घोड़ा चढ़ी कौन पहुंचे, सतगुरु कहे पुकारी। वे कह रहे हैं कि कहना सुनना कथाओं का, बारंबार श्रवण करना, बारंबार प्रभु के द्वार पर पहुंच जाना, लेकिन भक्ति ये नहीं है कि ज्ञान की चर्चा की जाए, कथा कहानी कही जाए, बार बार उसे सुना जाए। हम आप आज के युग में केवल और केवल अधिक श्रवण पर ये भी सुना, वो भी सुना, वो भी सुना, लेकिन सुनकर धारण नहीं कर पाते हैं। पूज्य रैदास जी कह रहे हैं कि ये भक्ति के स्वरूप से पृथक बात है। बाह्य आडंबर और ध्यान, दो घोड़ों पर सवार होकर भक्ति नहीं की जा सकती। जो बाह्य आडंबर का घोड़ा साथ साथ लिए चलता है, वह ध्यान रूपी घोड़े पर वास्तविक सवारी नहीं कर सकता। और जब तक प्रभु के चरणों का ध्यान हृदय में लगेगा नहीं, तब तक भक्ति परिपक्व नहीं होगी, तब तक नाम की रटना सार्थक नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि दो नावों का सवार अक्सर डूबता है। रैदास जी कहते हैं, इसलिए बाह्य आडंबर रूपी नाव को त्यागना होगा, घोड़े को छोड़ना होगा, केवल और केवल हरिनाम रूपी घोड़े को, प्रभु की स्मृति रूपी घोड़े पर आपको और मुझे सवार होना होगा। अपनी बुद्धि को केवल और केवल प्रभु के चरणों पर आश्रित करना होगा, तब जाकर आपकी और मेरी जिह्वा से निकला एक एक राम 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 की रटना सार्थक होगी। वे कहते हैं, जो दासा तन की ओ चाहो, आस भगत की होए, तो निर्मल सांग मगन है, नाचे लाज सरब सब खोए।
वे कहते हैं यदि वास्तव में आप और मैं भक्ति करना चाहते हैं, नाम की रटना को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो फिर किसी की परवाह ना करते हुए भगवान की भक्ति में, भगवान के भाव में मग्न होकर नृत्य करो। जो चाहे सो हो जाए, आपको और मुझे जिह्वा से नाम की रटना का त्याग नहीं करना है। जो तन मन है स्वतः निर्मल हो जाएगा। प्रभु के नाम की रटना लगाने से आपकी और मेरी बाधाएं दूर हो जाएगी। आप और मैं वास्तविक श्रवण को, वास्तविक स्मरण को, स्मृति को प्राप्त कर लेंगे। क्यों? दोई साधो दोई सीधो साचो कूड़ नीति मार्या, कहे रैदास होत कहत हो, या को दास पुकार्या। आप और मैं जब सब चिंताओं का त्याग कर केवल और केवल हरि के नाम की रटना लगाना आरंभ करेंगे, अकेले नहीं हैं आप और मैं, अपनी 11 की 11 पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया और मन, इन सबको साथ लेकर जब आप और मैं हरि के चरणों में अपने आप को जोड़ देंगे, समूचे ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी और मेरी सहायता को नियुक्त हो जाएगी। आपकी और मेरी नाम की रटना लगाना सार्थक हो जाएगा। इसलिए रैदास जी कहते हैं, बाह्य आडंबरों से दूर रहकर नित्य निरंतर केवल और केवल हरि नाम की रटना लगाओ। निश्चित प्रभु का नाम पुकारने से आपका और मेरा कल्याण होगा। हम आप प्रभु के योग्य बन जाएंगे। आपके और मेरे कष्ट दूर होंगे। प्रभु की कृपा से सब सुख समृद्धि आपके और मेरे यहाँ उपस्थित हो जाएगी। आवश्यकता केवल और केवल हृदय से, प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा से, प्रीति से और विश्वास से हरि के नाम को पुकारने की है। इसलिए रटिए, जपिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा।